नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर पर। आज की बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है। नरेंद्र मोदी, जो इस समय अपने तीसरे कार्यकाल में देश का नेतृत्व कर रहे हैं, सितंबर 2025 में 75 साल के हो जाएंगे। बीजेपी में उनके उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी की कमान कौन संभालेगा। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। राजनीतिक हलकों में कई नाम सामने आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। उनकी संगठनात्मक क्षमता और पार्टी पर पकड़ उन्हें आगे रखती है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। उनकी कट्टर छवि और प्रभावी शासन ने उन्हें लोकप्रिय बनाया है। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम भी चर्चा में हैं। हालांकि उनकी संभावनाएं अपेक्षाकृत कम मानी जा रही हैं। विश्लेषकों का कहना है कि आरएसएस की सहमति और जनता की राय इस फैसले में अहम भूमिका निभाएगी। हाल के कुछ सर्वेक्षणों में अमित शाह को 25 से 27% और योगी आदित्यनाथ को 20 से 25% समर्थन मिला है। नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी बनने के लिए आवश्यक आक्रामकता और अन्य गुणों का मिश्रण एक ऐसा विषय है जो बीजेपी की विचारधारा, संगठनात्मक ढांचे और जनता की अपेक्षाओं पर निर्भर करता है। मोदी ने अपने नेतृत्व में दृढ़ता, करिश्मा और आक्रामक रुख को मिलाकर एक अनोखी शैली बनाई है। उनके संभावित उत्तराधिकारी में भी इन गुणों की अपेक्षा की जा सकती है, खासकर यदि अगर वह आक्रामक होने के साथ प्रभावी भी बनना चाहता है। मोदी की तरह उत्तराधिकारी को कठोर और तेज निर्णय लेने की क्षमता रखनी चाहिए, जैसे नोटबंदी या सर्जिकल स्ट्राइक जैसे फैसले। आक्रामकता यहाँ संकोच न करने और विपक्ष की आलोचना की परवाह न करने में दिखती है। मोदी ने विपक्ष को भाषणों और नीतियों से लगातार चुनौती दी है। उत्तराधिकारी में भी यह आक्रामकता जरूरी होगी, ताकि वह विपक्षी दलों को बैकफुट पर रख सके। आक्रामक नेता को बड़े और विवादास्पद सुधारों, जैसे कृषि कानून या श्रम सुधार, को लागू करने का साहस दिखाना होगा, भले ही इसका विरोध क्यों न हो। इसके अलावा सार्वजनिक छवि में भी आक्रामक दिखना व जनता के सामने एक मजबूत, न डरने वाला व्यक्तित्व पेश करना जरूरी है। मोदी की लोकप्रियता का आधार उनका जनता से जुड़ाव है। उत्तराधिकारी को भीड़ को प्रेरित करने और भावनात्मक रूप से जोड़ने की कला आनी चाहिए। इसके अलावा बीजेपी और आरएसएस जैसे संगठनों में मजबूत आधार और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की क्षमता जरूरी है। यह राजनीति को संतुलित करने में मदद करती है। इसके साथ ही हिंदुत्व के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाने वाली बीजेपी की कोर विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के प्रति स्पष्ट रुख अपनाना होगा। इसके अलावा आक्रामकता के साथ साथ शासन में बड़े परिणाम देना भी जरूरी है। जनता को यह भरोसा होना चाहिए कि उनका ये नेता सिर्फ बोलता नहीं, काम भी करता है। आपको बता दें कि मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को आक्रामकता और कूटनीति के मिश्रण से मजबूत किया है, तो उनके उत्तराधिकारी को भी वैश्विक नेताओं के सामने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसके अलावा मोदी के उत्तराधिकारी को जनता की नब्ज समझना आना जरूरी है, क्योंकि राजनेता की आक्रामकता तभी सफल होती है जब वह जनता की भावनाओं के साथ तालमेल में हो। गरीबी, बेरोजगारी और विकास जैसे मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ उसका आक्रामक रुख रखना भी जरूरी है। बीजेपी में फिलहाल 2 ही लोग हैं जो मोदी का उत्तराधिकारी बनने की काबिलियत रखते हैं, जैसे कि मोदी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह आक्रामकता, संगठन पर पकड़ और निर्णय लेने में दृढ़ता में माहिर माने जाते हैं। उनका पब्लिक में करिश्मा थोड़ा कम है, लेकिन रणनीति में बेजोड़ खिलाड़ी है। वहीं अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ की, तो वो आक्रामकता और हिंदुत्व में बीजेपी के सभी नेताओं में सबसे आगे है। उनकी प्रशासनिक क्षमता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन वैश्विक मंच पर उनका अनुभव कम है। मोदी के उत्तराधिकारी में आक्रामकता तभी तक प्रभावी होगी जब वह शासन और संगठन की विचारधारा के साथ संतुलित हो। बीजेपी को ऐसा नेता चाहिए जो मोदी की विरासत को आगे बढ़ाए और विपक्ष को चुनौती दे, लेकिन साथ ही जनता का भरोसा भी बनाए रखे। फिलहाल यह साफ नहीं है कि मोदी कब तक नेतृत्व में रहेंगे या उनकी जगह कौन लेगा। अगला लोकसभा चुनाव 2029 में होगा और तब तक राजनीतिक समीकरण बदल भी सकते हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। अगली खबर तक मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।